गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। अभी अपन सबसे पहले इस चैप्टर को, ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कैसे पेयर में हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो उसको रिप्रेजेंट करें, फिर उसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि दो इक्वेशन जो है वो पेयर जोड़े में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, और 2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, 3 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y है, और 5 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। वेरिएबल आपको पता है कि क्या होता है। वेरिएबल वो होता है कि जिसकी वैल्यू रखने से पूरे इक्वेशन की वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने इस x की वैल्यू यहाँ पे कुछ रखी, तो इस पूरे की इक्वेशन की वैल्यू y के कंडीशन में चेंज हो जाएगा, तो वो होती है वेरिएबल। और कांस्टेंट वो होता है जो हमेशा फिक्स है। जैसे इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, बट ये 5 कभी भी चेंज नहीं होगा, 5 अपनी जगह पे फिक्स है। तो ये जो है वो एक लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसे कह रहे हो कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो जिसकी हाईएस्ट पावर, अगर किसी भी इक्वेशन की, अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 1 हो, हाईएस्ट पावर अगर उसकी 1 हो, तो वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस जो गिवन इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक तरीके का लीनियर इक्वेशन है। अब बात करें वेरिएबल की, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो यानी कि ये जो है लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कौन से कितने वेरिएबल का? ये है 2 वेरिएबल का। ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है विथ 2 वेरिएबल। अब हमें जो है इस एक्सरसाइज में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये पेयर में नहीं है, एक सिंगल इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें इसी तरीके का इक्वेशन को पेयर में पढ़ना है, और उनको फिर कैसे सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें देखेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये है फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन मान लीजिए लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। ये है सेकेंड इक्वेशन। तो देखो ये दोनों इक्वेशन जो है वो कहलाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब ये दोनों इक्वेशन जो है वो जोड़े में है, दोनों पेयर में है, और दोनों की वेरिएबल भी दो है। और इस इक्वेशन में दोनों में वेरिएबल दो तो है, लेकिन दोनों में वेरिएबल सेम है। इसमें x तो इसमें भी x है। यहाँ पे देखिए, यहाँ x तो ये भी x, यहाँ y तो इसमें भी y है। तो यानी कि दोनों इक्वेशन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिख दिया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन मैं लिख दूं 2s प्लस 3q इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे वेरिएबल तो है दो, इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल है और इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल है, लेकिन ये पेयर में नहीं है। यहाँ पे टोटल ओवरऑल बात किया जाए तो टोटल 4 वेरिएबल हो गए, x y s और q। तो यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब हुआ कि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। अगर x है तो दूसरे इक्वेशन में भी x होना चाहिए, अगर पहले इक्वेशन में y है तो दूसरे इक्वेशन में भी y होना चाहिए। तो वो कहलाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन सी इज इक्वल टू 0। ये है कोई लीनियर इक्वेशन जहां की ए बी सी जो है वो कोई ना कोई रियल नंबर है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर है। ये कोई रियल नंबर है। अब देखिए ये कोई पेयर, ये अभी पेयर के फॉर्म में ये नहीं है, ये सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मुझे पेयर में रिप्रेजेंट करना होता तो मैं एक इक्वेशन और लिखता, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा कि कौन सा इक्वेशन फर्स्ट है कौन सा इक्वेशन सेकंड है। तो मैं इनके जो नंबर है ए बी सी जो रियल नंबर है उनको वेरिएबल को तो अपन चेंज नहीं कर सकते,
कि एक्स और वाई को दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर पहले इक्वेशन में एक्स है तो दूसरे में भी एक्स होना चाहिए, पहले में वाई है तो दूसरे में भी वाई होना चाहिए। तो अपन यानी कि वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं रियल नंबर्स को। तो क्यों ना हम पहले इक्वेशन के रियल नंबर को चेंज कर दे, इसको कर देते a1x b1y प्लस c1, ये हो जाएगा a2x b2y प्लस c2। तो इस तरीके से ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया कि हम इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी इक्वेशन लीनियर पेयर में अगर रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी इक्वेशन को लीनियर पेयर में रिप्रेजेंट करना हो, तो उन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों में वेरिएबल, जैसे यहाँ x है तो इसमें भी x होना चाहिए, यहाँ y है तो इसमें भी y होना चाहिए। और अगर दोनों को पेयर में लिखना है तो दोनों के रियल नंबर जो है वो डिफरेंट हो, तभी वो दो अलग इक्वेशन माना जाएगा। अब हमारा जो पहला जो एक्सरसाइज है वो है वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, जिसको कि हम पहले इक्वेशन को पढ़ेंगे, उसमें से दो वेरिएबल अपन किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे वो देखेंगे, उसको लीनियर फॉर्म में किस तरीके से लिखना है ये भी अपन सीखेंगे, और प्लस उन्हीं इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन एक्सरसाइज में देखेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये है आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then। यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना, तुम्हारी एज में 7 गुना तुमसे मैं बड़ा था। ये अपनी बेटी से कह रहा है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, आई shall be 3 times as old as you will be। आज से 3 साल के बाद तुम जितनी एज की होगी मैं उससे मैं 3 गुना का हो जाऊंगा। यानी कि इसमें कंडीशन में हमारे को दो वेरिएबल कौन सा हो गया, ये दो पर्सन है, एक तो है आफ्ताब और दूसरी है उसकी डॉटर। यानी कि कोई भी इक्वेशन हम पढ़े तो सबसे पहले पढ़ने के बाद हमारा पहला काम ये हुआ कि हम दो वेरिएबल को डिसाइड करें कि वो दो वेरिएबल, वो दो पर्सन या वो दो थिंग्स कौन सी, दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं जिसके बारे में इक्वेशन में सारी डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है आफ्ताब और दूसरा है उसकी डॉटर। अब ये दोनों के बीच में ये कहा जा रहा है कि आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी कि मैं तुमसे 7 साल, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज से 7 गुना बड़ा था। और आज से 3 साल के बाद अगर बात करते हैं तो आज से 3 साल के बाद मैं तुम्हारे एज के हिसाब से 3 गुना हो जाऊंगा। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे मानते हैं लेट द present age of let the present age of Aftab is x year and let the present age of his daughter is equal to y year। ये दो वेरिएबल को हमने पहले सेलेक्ट करा और उसके हिसाब से हमने दोनों के एज को सपोज कर लिया। एक को माना हमने कि एक की एज है एक्स ईयर, एक की एज है एक्स ईयर और दूसरे की एज है वाई ईयर। ये दोनों के साल में उम्र को रिप्रेजेंट किया गया और वेरिएबल हमारा है एक एक्स है और दूसरा वाई है। जनरली हम जब सॉल्व करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट हो या पहला जो पर्सन हो उसको अपन एक्स मान लें और दूसरे वाले को वाई मान लेते हैं। अब पहले कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, 7 years ago, यानी कि 7 years ago, 7 year, आज की एज अगर आफ्ताब की है एक्स ईयर तो 7 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, आज जो एज है उसमें से 7 साल माइनस हो जाएगा। तो उसकी बेटी की अगर एज आज के डेट में अगर 22 साल की है वो, तो आज से 7 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो ये जो आज एज है उसमें से 7 7 ईयर माइनस हो जाएगा। तो 7 years ago
द एज ऑफ द एज ऑफ आफ्ताब आफ्ताब इज x-7 ईयर और एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y-7 ईयर। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, मतलब दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन के हिसाब से हमने इस चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे ये दोनों का एज हमने निकाला है आज से 7 ईयर अगो, यानी 7 साल पहले दोनों की एज ये रही होगी। आज की प्रेजेंट एज अगर आफ्ताब की है x ईयर, उसकी बेटी की एज है आज के डेट में अगर y ईयर की है वो, तो आज से 7 साल पहले आफ्ताब की जो आज की प्रेजेंट है एज है, उसमें से 7 ईयर माइनस करेंगे तो ये आएगा x-7 ईयर। और आज की प्रेजेंट एज उसकी डॉटर की है y ईयर, तो 7 साल पहले अगर बात करें उसकी डॉटर की एज हो जाएगी, आज के प्रेजेंट एज से 7 ईयर अपन रिड्यूस कर देंगे तो वो हो जाएगा y-7 ईयर। ये हमने अभी 7 ईयर अगो का दोनों का एज निकाला है कि आफ्ताब की एज जो है 7 साल पहले की है वो है x-7, और उसकी डॉटर की जो एज है 7 साल पहले की वो है y-7 ईयर। अब ये कंडीशन क्या कह रहा है कि 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि ये दोनों अगर बराबर करते हैं अपन x-7 इज इक्वल टू y-7, अगर देखा जाए तो ये बराबर नहीं हो सकता, ये इक्वल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं अपने बेटी के एज से 7 गुना बड़ा था, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये इक्वल तब होंगे जब मैं उसके डॉटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये दोनों का एज इक्वल हो गया। क्योंकि अभी के एज में 7 साल पहले की बात किया जाए तो आफ्ताब जो है एक्चुअल में उससे 7 टाइम्स बड़ा है, लेकिन डॉटर तो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर उसके एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो अपने आफ्ताब के एज की यानी अपने फादर के एज के बराबर हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y-49, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7। अब इसको अगर अपन लिखना चाहें लीनियर इक्वेशन में तो ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू -42। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये है 7 साल पहले के हिसाब से ये हमने एक कंडीशन लिखा है। अब अपन देखते हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका ग्राफ अपन नेक्स्ट पेज पे बना लेंगे। अभी सबसे पहले कंडीशन को देख लेते हैं। अब है कंडीशन में 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एज क्या होगी। तो अपन ये देखें कि आज की प्रेजेंट एज जो है वो आफ्ताब की कितनी है। आज की प्रेजेंट एज है आफ्ताब की x ईयर, तो 3 साल के बाद यानी कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x+3, और 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू y+3। ये दोनों की हमने एज निकाली है आज से 3 साल के बाद कितनी होगी। आज से 3 साल के बाद दोनों की एज कितनी है। अब ये देखिए यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है, ये कंडीशन कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि मैं जो है तुम्हारे एज में एज के हिसाब से मैं तुम्हारे एज से 3 गुना बड़ा होऊंगा। तो यानी कि अभी देखा जाए तो ये आफ्ताब की एज है x+3 इज इक्वल टू y+3, ये इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी के समय में यानी 3 साल के बाद आफ्ताब जो है यहाँ से वो अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा है, यानी कि अगर उसके बेटी के एज में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अपने फादर के एज के इक्वल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा x+3
इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन तो ये रहा और सेकेंड इक्वेशन ये है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करके बता रहा हूँ कि ये कंडीशन दी हुई थी। सबसे पहले था कि आफ्ताब की एज 7 ईयर अगो क्या था। वो कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की एज से 7 टाइम्स बड़ा हूँ। और आज से 3 साल के बाद क्या कह रहा है वो कि मैं अपनी बेटी के एज से 3 टाइम्स बड़ा हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सबसे पहले आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानी x ईयर। उसके बाद उसके बेटी की जो प्रेजेंट ईयर मानी एज मानी है वो है y ईयर। सबसे पहला कंडीशन देखा हमने 7 ईयर अगो का। तो 7 ईयर अगो द एज ऑफ आफ्ताब इज x-7, क्योंकि आज अगर जो भी एज है उससे 7 साल पहले की बात करें तो उसकी आज की एज में 7 ईयर माइनस करना पड़ेगा। देन एज ऑफ हिज डॉटर इज y-7 ईयर सिमिलरली। अब ये कंडीशन में कह रहा है कि 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। यानी कि अगर हम अपन दोनों सबसे पहले इक्वल कर दें, अगर मान लीजिए ये है आफ्ताब की एज और ये है उसकी डॉटर, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। आज से 7 साल पहले दोनों इक्वल नहीं है। वो क्या है, वो ऐसा है कि आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से 7 टाइम्स बड़ा है। तो अगर हम अपनी उसकी डॉटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तब वो आफ्ताब के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो हमारा जो पहला कंडीशन आया वो आया x-7y इज इक्वल टू -42। आज से 3 साल पहले 3 साल बाद की एज देखा जाए आफ्ताब की तो वो है x+3 और उसके डॉटर की एज है y+3। अब इस तरीके से कंडीशन में देखा जाए तो वो कह रहा है आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से 3 टाइम्स बड़ा हो जाता है आज से 3 साल बाद। तो यानी कि अगर दोनों की एज वैसे बराबर हो नहीं सकती, लेकिन अगर उसके डॉटर में 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, उसके डॉटर की एज से अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से जो इक्वेशन बना है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो बना है x+3 इज इक्वल टू 3y+9। और यहां से जो है हमारा इक्वेशन सॉल्व होकर आ गया x-3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बन गया। ये हुआ अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनी कंडीशन ऑफ सिचुएशन जो भी दिया हुआ हो उसका। अब अपन इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए अपन इसका ग्राफ देखते हैं। ये देखा था, इससे दो इक्वेशन बना, x-7y इज इक्वल टू -42 और x-3y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन हमने उस वर्ड प्रॉब्लम से बना लिए और ये दोनों पेयर हैं, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनका हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। वेरिएबल दो है x और y, तो यानी इस तरीके से ये पेयर में है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कहलाता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x-7y इज इक्वल टू -42। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से अपन टेबल बनाएंगे। यहाँ पे x और y दो वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए x 0 लेते हैं, x की वैल्यू अगर अपन ने 0 कर दिया तो y की वैल्यू क्या होगी, एक बार देखते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी। इस इक्वेशन में अगर अपन ने x-0-7y इज इक्वल टू -42, तो इस तरीके से ये आएगा -7y इज इक्वल टू -42। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू आएगा 42/7 दैट इज 6। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 6। अब अगली बार हम y इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 7 लेते हैं तो इक्वेशन क्या होगा, जब y इज इक्वल टू 7 लिया है तो ये x-7 × 7 इज इक्वल टू -42 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-42 + 49। तो इस तरीके से ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7, यानी जब y 7 है तो x की वैल्यू भी क्या है, 7 है। अब इसको अपन ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए सबसे पहले अपन इसको इस फील्ड की जो भी वैल्यू आई है उसको हम एक बार वहां पे नोट डाउन करते हैं कि कहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आएगी।
तो जब x जीरो है, यहाँ पे देखिए जब x जीरो है, जब यहाँ पे x जीरो है तो उस समय y की वैल्यू जो है वो 6 है। तो यहाँ से इस एक्सिस पे, इस पूरे एक्सिस पे x की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, यानी कि इस पूरे एक्सिस पे जब x जीरो है तो y की वैल्यू है 6, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा पहला, ये होगा 0 6, जिसमें x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 6। ठीक है। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है जब y 7 है या जब x 7 है तो y भी 7 है, यानी कि जब x 7 है तो y भी 7 होगा, यानी कि y का पॉइंट इसके ऊपर अगर अपन मान लें कि y अगर यहाँ हो, ये रहा यहाँ पे 7, ये है पॉइंट 7, यानी कि जब y x 7 है तो y भी 7 है, यानी यहाँ पे आएगा कोई पॉइंट इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट आया, ये है 7,7। अब इन दोनों पॉइंट को अपन मिला के एक ग्राफ बना लेंगे, ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से थोड़ा सा पॉइंट से दूर जा रहा है, बट इस तरीके से ये ग्राफ टच करता हुआ जाएगा। अगर हम ये माने कि यहाँ पे कोई वैल्यू है, ये है 6, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनाता हुआ ये जाता हुआ बनेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। और इस इक्वेशन के नीचे हम लिख देंगे कि ये कौन से ग्राफ का ये, सॉरी कौन से इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ग्राफ की कंडीशन से जो भी इक्वेशन दिया हुआ था उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन को कैसे करेंगे। तो देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास दिया हुआ कंडीशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये गिवन है, x-7y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे सेम टेबल आपको बनाना है दोबारा, जहाँ की x और y की वैल्यू रखने के बाद चेक करना है। अगर आपका x जीरो है तो जो y की वैल्यू होगी वो होगी -2, यानी कि जब आप इस पूरे इक्वेशन में x को जीरो रखेंगे तो y की जो वैल्यू होगी वो -3y इज इक्वल टू 6, दैट इज y इज इक्वल टू 6/-3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2। और जब पूरे इक्वेशन में अगर हम y को जीरो कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब इन दोनों पॉइंट को हम अपने ग्राफ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि कहाँ पे ये आएगा। जब x जीरो है तो y की वैल्यू है -2, ये वाला वैल्यू है, यहाँ पे देखें मैं एक बार बना देता हूँ, y इज इक्वल टू -1 और ये रहा -2, ये ग्रीन कलर में। और जब y जीरो है तो x की वैल्यू है 6, यानी कि ये रहा। अब इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ये लाइन बनी, आपकी जो ग्राफ है वो सेकंड इक्वेशन का ये बनेगा। और इस इक्वेशन का जो नाम होगा इसको बोलेंगे, ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, ये है x-3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हम दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होप आई होप सो कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically का मतलब हुआ graphically इसको रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें वो दो वेरिएबल डिसाइड करना है कि वो कौन है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल में एक तो है बैट और दूसरा है बॉल। तो हम ये मानते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू x रुपीज एंड प्राइस ऑफ बॉल इज इक्वल टू y रुपीज, ये हमने माना। और बैट, ये एक बैट का प्राइस है x रुपीज और ये एक बॉल का प्राइस है y रुपीज। कंडीशन क्या कह रहा है कि कोच जो है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3,900 रुपए में।
तो एक बेड की प्राइस अगर एक्स रुपीज है तो 3 बेड की प्राइस कितनी हो जाएगी, 3 x रुपीज। फिर 3 बॉल की प्राइस कितनी हो जाएगी, 3 y रुपीज। सॉरी 6 बॉल है यहाँ पे, 6 बॉल है, एक सेकेंड, ये 6 बॉल की प्राइस हो जाएगी ये 6 y। और ये सब मिला के, दोनों अमाउंट को मिला के इसने जो टोटल अमाउंट खर्च किए हैं वो है 3,900। अब यहाँ से 3 कॉमन है, पूरे इक्वेशन में 3 कॉमन दिख रहा है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 3,900, और मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया इस तरीके से। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 3,900/3। ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1,300। यानी इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट बना है वो है x + 2y इज इक्वल टू 1,300। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। पहले कंडीशन के हिसाब से हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा सेम कंडीशन के बाद क्या कहता है, सी बाइज अनदर बैट, एक बैट उसने और खरीदा है, एंड 2 more balls, यानी 2 और बॉल खरीदे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए एक बैट की प्राइस हो गई एक्स प्लस 2 बॉल, यानी कि 2y इज इक्वल टू उसने खर्च किए हैं 1,300। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम, इसी सिचुएशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब दोबारा देखिए, ये दोनों इक्वेशन में वापस एक्स और वाई है, यहाँ भी एक्स और वाई है, दोनों लीनियर है क्योंकि दोनों की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। यानी कि ये पेयर में है लीनियर इक्वेशन। और कितने वेरिएबल है इसमें, 2 वेरिएबल है, यानी ये भी, हम ये जो दोनों इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे जो सबसे पहले प्राइस जो हमने बैट का माना था वो था x रुपीज, प्राइस ऑफ बॉल था वो था y रुपीज। अब यहाँ पे ये एक बैट की प्राइस है, x रुपीज जो है वो एक बैट की है, और y रुपीज जो है वो एक बॉल की प्राइस है। जबकि वो कहा गया, उसमें कहा गया क्वेश्चन में कि 3 बैट और 6 बॉल को खरीदने में उसने खर्च किए 3,900। तो इसका मतलब कि एक बैट की प्राइस थी x रुपीज, और 3 बैट की हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी 3x + 6y इज इक्वल टू 3,900। अब इसमें से पूरी इक्वेशन में यहाँ दिख रहा है हमें कि 2 कॉमन है, तो मैंने, सॉरी 3 कॉमन है, तो मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया है, तो ये हो गया x + 2y इज इक्वल टू 3,900। फिर सेकेंड वाले कंडीशन में हमने कॉमन लिया, यहाँ पे इसको, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये हो गया x + 2y इज इक्वल टू 3,900/3। यहाँ से ये कैंसिल होके आ गया 1,300। यानी कि हमारा जो पहला इक्वेशन बना है वो है x + 2y इज इक्वल टू 1,300। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा था कि सी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls, एक बैट और 2 और बॉल उसने खरीदे 1,300 में, तो वहां पे इक्वेशन बन जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 1,300। अब अपन इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए देखिए ग्राफ किस तरीके से ये बनेगा। इक्वेशन जो अपन ने अभी सॉल्व किया था वो था x + 2y इज इक्वल टू 1,300, और दूसरे कंडीशन के हिसाब से भी हमने ये निकाला था x + 2y इज इक्वल टू 1,300। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोनों इक्वेशन एक ही है। हम किसी एक कंडीशन के लिए ये बना लेते हैं टेबल कि क्या होगा। जैसे कि ये अपन ने बनाया यहाँ पे x और ये y। अब अपन मान लीजिए x को मान लेते हैं, x को मान लेते हैं अपन 1,000, x को मान लेते हैं यहाँ पे 1,000। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे 1,000 + 2y इज इक्वल टू 1,300। तो इस तरीके से ये 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 1,300 माइनस 1,000। तो 2y इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू 150। y की वैल्यू आ गई 150। अब दूसरे वैल्यू में हम y को मान लेते हैं, y को मान लेते हैं 500, y को मान लेते हैं 500। y को अगर 500 मानेंगे तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू अगर अपन माना तो x इज इक्वल टू 2 × 500 इज इक्वल टू 1,300।
तो x इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू x प्लस 1000 इज इक्वल टू 1300। तो x इज इक्वल टू आएगा 1300 माइनस 1000। तो x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 300। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 300। तो ये वैल्यू हो गई 300। अब इसी को दोनों में सिमिलर ही वैल्यू रखने पे ये सिमिलर सी वैल्यू आएगी, यानी कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही बनेगा या एक जैसा ही बनेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर x 1000 हो तो अगर मान लीजिए ये मैंने माना 100, ये है 100, ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये है 1000। ये है आपका नंबर जो है, ये है 1000। तो जब x 1000 है तो y 150 है। y 150 का मतलब ये 100, यहाँ से ये भी 100 और ये 150, सॉरी ये 200, 150 नहीं ये 200, इसको अपन मानते हैं 200। तो इसके जस्ट मिडिल में कहीं पे ये जो है 150 होगा, इस वैल्यू के बीच में यहाँ पे कहीं पे 150 होगा। तो यहाँ से यहाँ इसको अपने को ड्रॉ करना है लाइन। देखिए इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। यहाँ पे लाइन जो है वो इस तरीके का होगा। इस ग्राफ को अपन बोलेंगे, इस ग्राफ को बोलेंगे कौन सी लाइन, ये होगा, अगर देखा जाए तो ये होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। और दूसरा ग्राफ भी है वो भी इसी के ऊपर आएगा। तो दूसरे ग्राफ के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बाकी ये ऐसा ही बनेगा। अगर हम बना के देखें इस पे तो ये भी इसके ऊपर एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा। ये थिकनेस थोड़ा सा इसको कम कर दिया जाए तो इस तरीके से ये ग्राफ जो है बनेगा। देखें सिमिलर सा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के बगल में। ये हुआ दूसरे इक्वेशन का ग्राफ। ये भी क्या है, ये भी है, ये भी इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो ये हुआ दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स देखिए, इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। यानी कि किसी भी खास दिन, ये किसी दिन की बात करा जा रहा है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर यानी ग्रेप्स की जो प्राइस है वो है ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इसका मतलब हुआ कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला चीज कि दो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमारे को दो वेरिएबल समझ में आ रहा है वो है एक तो एप्पल और दूसरा है ग्रेप्स। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा कि लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू x रुपीस and price of 1 kg grapes is equal to y रुपीज। ये सबसे पहला चीज जो हमने माना है कि 1 kg एप्पल की प्राइस है x रुपीज और प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y रुपीज। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 1 kg की प्राइस अगर x रुपीज है तो 2 kg की प्राइस कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 1 kg ग्रेप्स का मतलब y, क्योंकि ये 1 kg की प्राइस दिया और ये y जो है वो 1 kg ग्रेप्स की प्राइस है। और इस तरीके से इसने जो टोटल अमाउंट खर्च किए हैं वो है 160। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, यानी कि
1 kg की प्राइस थी X रुपीज, तो 4 kg एप्पल की प्राइस हो जाएगी 4x, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की प्राइस है Y रुपीज, तो 2 kg ग्रेप्स की प्राइस हो जाएगी 2Y। और इस तरीके से उसने खर्च किए हैं 300 रुपीज। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। अब यहाँ से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300/2, ये इससे कैंसिल होके आ जाएगा 150। यानी सेकंड इक्वेशन जो बना है वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। अब अपन ग्राफ देखेंगे। हमारे पास जो दो इक्वेशन बने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, वो है, एक तो फर्स्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और दूसरा इक्वेशन है, ये तो हुआ फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ग्राफ किस तरीके से बनेगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये है फर्स्ट इक्वेशन, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये है सेकंड इक्वेशन। अब अपन सबसे पहले टेबल बना लेते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे अपन लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में x, और यहाँ पे लेते हैं y। सबसे पहले x में हम कर देते हैं वैल्यू पुट 50, x की जगह पे कर देते हैं 50। तो जब आप x की जगह पे यहाँ पे 50 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 160 माइनस 100, यानी कि y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60। तो y हो जाएगा 60। जब आप y लेते हैं, y की वैल्यू अगर अपन कर देते हैं यहाँ पे ऐसा वैल्यू ले कि ये y की वैल्यू ले लेते हैं अपन अगर 30 या 20 ले लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं 20। जब y की वैल्यू आप 20 लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप 20 लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 160। तो 2x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 70। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 70। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है। अब सेकंड इक्वेशन का अपन टेबल बना ले, तो ये होगा, यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन का बना लेता हूँ टेबल x और y। x की जगह पे अगर आप पुट करते हैं, y की जगह पे अगर सबसे पहले रख दीजिए 0। अगर y की जगह पे अपन 0 रख लेते हैं, तो y की जगह 0 रखते ही x की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 75। और जब आप यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे, या x की वैल्यू ले लेते हैं अपन, अभी अपन ने y की वैल्यू रखी थी 0, तो x की वैल्यू आई थी 75। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू ले लेते हैं 50। x की वैल्यू अगर आप 50 लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2 × 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो y की वैल्यू आ जाएगी 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50, यानी कि y की वैल्यू 50 आएगी। यानी कि जब आप y 50 लोगे तो x की भी वैल्यू क्या होगी, या x 50 लोगे तो y की भी वैल्यू 50 ही आएगी। अब इस पूरे कंडीशन को हम इक्वेशन में ड्रॉ कर लेते हैं कि किसमें एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इक्वेशन, और ये इस तरीके से हमने ये पॉइंट को यहाँ पे वैल्यू रख के हमने निकाला है कि जब x की वैल्यू 50 है तो y की होगी 60, जब y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू होगी 70, और इसी तरीके से सेकंड। अब इन दोनों को हम इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को अपन देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे x की वैल्यू जब 50 है तो y की वैल्यू 60 है, तो यानी x की वैल्यू 50 का मतलब ये हुआ 10, ये है 10, 20, 30, 40, 50, और ये वैल्यू है 60। ये जब 60 है तो y 50 है, यानी ये है 10, 20, 30, 40 और 50। ये है आपका, और ये है 60। ये वैल्यू होगी जब x
50 है तो y 60 है, यानी x जब 50 है तो y की वैल्यू 60 है। अब इन दोनों के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इस तरीके से ये बनेगा। मैं कलर चेंज करके, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि x 50 है, y 60 है। तो इस तरीके से अपन इसको ले जाते हैं, इस पॉइंट को इस तरीके से ये जाएगा। और इस ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, इस ग्राफ की इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस, सॉरी, ये हो जाएगी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 160। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं कि इस वाले पॉइंट से कैसे बनेगा। जब y 0 है तो x है 75। अब देखिए 75 को कैसे अपन रिप्रेजेंट करें, ये है 60, ये है 70 और ये है 80, तो 75 यहाँ कहीं पे बीच में आएगा। और जब y 0 है तो x है 75, और जब x 50 है तो y भी 50, यानी x 50 तो y भी 50, यहाँ पे भी ये 50, x 50 तो y भी 50, x 50 है तो उस समय y भी 50 है। और ये इक्वेशन को टच कर रहा है। यहाँ पे एक वैल्यू और रख के अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर x को 0 करें, इसमें एक वैल्यू अपन और रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी हो जाए। अगर अपन यहाँ पे इस वैल्यू में x की वैल्यू अपन चेंज करके, यहाँ पे अपन ने रखा था 50 तो y आया था 50, अपन x की वैल्यू कर देते हैं 100, x की वैल्यू कर देते हैं 100। तो x की वैल्यू अगर आप 100 करोगे तो y हो जाएगा, ये 100 को 200 से मल्टीप्लाई, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, और 200 उधर जाके माइनस होगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -50। यानी कि x की वैल्यू जब 100 है, 100 का मतलब ये इस वाले लाइन पे 100 यहाँ कहीं होगा 100, तो y की वैल्यू जो है वो है -50, y की वैल्यू -50 इधर कहीं आएगा, -10, 20, 30, 40 और 50। तो इस तरीके से कहीं पे ग्राफ बनेगा। ग्राफ जो है वो इस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, आपको मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे वैल्यू को दोबारा रखने की जरूरत नहीं है, इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। जब हमने x की वैल्यू ली थी 75 तो y की वैल्यू 0 था। तो यानी कि जब हमने x 75 रखा, यानी ये है 75, ये वाला वैल्यू जो है ये है अपना 75, ये वैल्यू जो है वो है 75। और यहाँ पे जब x 75 है तो y की वैल्यू, ये इस कोऑर्डिनेट, इस लाइन पे y की वैल्यू है 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 75 और ये 0। और जब दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करें, दूसरे लाइन की बात करें, तो यहाँ पे है जब x 50 है, यानी ये x जब ये वाला 50 है तो y की भी वैल्यू 50 है, यानी कि ये इस तरीके से लाइन है, यहाँ पे इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट होगा। ये हो जाएगा 50, 50। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे अपन, तो ग्राफ हमारा बनेगा इस तरीके से, पैरेलल लाइंस जो है वो इस तरीके का बनेगा। ये इस तरीके का ग्राफ बनने को मिलेगा। और इसका इक्वेशन जो होगा वो होगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तो इस तरीके से अपन ने तीनों क्वेश्चन में देखा कि किस तरीके से इक्वेशन को वर्ड प्रॉब्लम में, अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो उसको पढ़ने के बाद कैसे अपन दो वेरिएबल सेलेक्ट करें, कैसे उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद अपन ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो आज की वीडियो यहीं तक स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।